हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उनके मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और साथ साथ में आपको मैं दिखाता भी रहूंगा कैमरा से, जो काम करता हूं मैं इधर वो उसको भी दिखाता रहूंगा, आपको समझ में आता रहेगा। और साथ साथ में हम कुछ और भी बात करते रहेंगे, तो बने रहिए आप वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको देखना पसंद है तो आप बने रहिए। और ये देखो भाई, ये देखो सुबह से लगा हुआ हूँ, ये पूरे मुंह पे देखो गोबर के छांटे लगे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे ये आसान है यहाँ पे काम। ये देखो, ये व्यस्थिति बोलते हैं, कपड़ों को यहाँ पे व्यस्थिति बोलते हैं, माइक को यहाँ पे मिक्रोफोन बोलते हैं, और आँखों को ओकी बोलते हैं, इसको सोपरा चीलिया बोलते हैं, इसको चीलिया बोलते हैं, इसको नाजो बोलते हैं, दांत को देंते बोलते हैं, जीभ को लिंगुआ बोलते हैं, और दाढ़ी को बारबा बोलते हैं। भाई ऐसी ऐसी बातें मैं बताता रहूँगा, आप टेंशन मत लिया करो, आप बस बने रहो मेरे साथ में। जैसे जैसे आपको मैं बताते जाऊँगा ना, आपको है ना एकदम दिमाग में एकदम हिला दूँगा एकदम पूरा, आप बस साथ में रहा करो मेरे, बस जुड़ करके। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैसे क्या काम करता हूँ, और साथ साथ में हम कुछ बातें भी करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ये भाई यहाँ पर दूध तो मैं निकाल चुका हूँ, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि अब आगे का काम कैसे करते हैं। ये मैंने वाइपर ली हुई है यहाँ पे, और इससे बस साफ़ करते रहेंगे। यहाँ तक तो मैंने कर लिया था, फिर मुझे याद आएगा अरे वीडियो भी बनाना है। तो उसके लिए भाई एक लड़का, एक भाई मुझसे पूछ रहा था कि जब हम इटली आते हैं तो हमें क्या साथ में लाना ज़रूरी है। तो देखो भाई, अगर आप इटली आते हो ना तो आप अपना पासपोर्ट लेके आओ। जाहिर सी बात है, सबको ही लेके आएगा। आप जब इटली आओगे ना तो आपको, अगर सर्दियों में आ रहे हो तो इंडिया से अगर चाहो तो इंडिया से कोई सस्ता अगर कपड़ा मिल जाए आपको तो लेके आ सकते हो। बाकी इतना वज़न लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है, बस थोड़ा महंगा मिलता है, ये बात है। और 100 यूरो आप अपनी जेब में ज़रूर डाल के लाना, 100 यूरो लेकर के आना। और जो थोड़ी बहुत अगर मेडिसिन है ना इंडिया में थोड़ी सही मिलती हैं, आप यहाँ पे ढूंढ नहीं पाओगे कौन सी क्या मेडिसिन है। जैसे सिर दर्द की है, कोई बुखार जुखाम की है, थोड़ी बहुत। ये एलर्जी की भी एक लेके आना आप, टेबलेट, एलर्जी की जो टेबलेट होती है ना वो लेके आना। और भाई यूट्यूब, मैं अगर दवाई की बात कर रहा हूँ तो इसमें ये नहीं है कि ये तूने कुछ गलत बोल दिया। ये चीज़ें आप लेकर के आना, और हो सके तो इंडियन मसाले ज़रूर लेकर के आ जाना आप। हो सके तो आप 1-1 किलो, 1-1.5 किलो आप इंडियन मसाले लेकर के आ जाना, वो आपको काम आएंगे यहाँ पर। अगर आप अकेले रह रहे हो तो, अगर आप लोगों के साथ में रह रहे हो ना तो लेके आ सकते हो, लोग खा जाएंगे। और एक चीज़ और लेके आने भाई, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आपको तेल का चूरमा ज़रूर बनवा करके लाना है। घर वालों से तेल का चूरमा ज़रूर बना के लाना है। मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन नहीं पिलाए, मम्मी को बोलो तेल का चूरमा बना के दे। ये चीज़ लेकर के आनी है। एक भाई ने पूछा था कि जो अभी जो पेपर निकले हैं जुलाई वाले, वो पूरे निकल गए हैं, फिर और भी निकलने हैं। भाई धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे टाइमिंग है ना लोगों की, जो होटल सेक्टर वाले थे, जो टूरिज्म सेक्टर वाले थे, उनमें भरे गए थे लोगों के। अभी जुलाई में जो कोटा बचा हुआ था ना पीछे, उसमें भरे गए थे। तो उसमें है ना आपका नंबर आ तो सकता है, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से आएगा। उसमें 1-1.5 महीने में सारे मेरे हिसाब से निकल जाएंगे। जब वो लास्ट तक निकल जाएंगे ना तो मैं तो आपको और वीडियो बना करके बता दूंगा कि यहाँ तक निकल चुके हैं, वहाँ तक निकल चुके हैं, उस जगह की निकल चुके हैं। लेचे के मैंने सुने थे, पक्का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लेचे के सुने थे मैंने। हाँ ये बात। और एक भाई पूछ रहा था, मेरे पास में रोमानिया का TRC कार्ड है तो मैं क्या उधर से इधर आ सकता हूँ। भाई आ तो सकते हो, लेकिन वो इलीगल तरीका हुआ। यहाँ के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना उनमें ही, यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं ना तो उसमें ही सही रहता है। अगर वहाँ का यहाँ पर आपका जो कन्वर्ट होना है वो हो जाता है
वहाँ का यहाँ पर आ करके अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ वकील से पूछ करके आपको बात करनी पड़ेगी। तो उसमें अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है भाई। और एक भाई ने और पूछा था, एक सवाल पूछा था कि जब हम इटली में असाइलम लेते हैं, अजील लेते हैं, आप जानते होंगे अजील, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम अगर किसी देश में जाते हैं और वहाँ की नागरिकता को अपनाना चाहते हैं अपने देश की नागरिकता को छोड़कर, कि भाई हमें अपने देश में कुछ ज़्यादा कुछ पैसा वैसा मिलता नहीं है, फिर हमें पॉलिटिकल तरीके से हरेस किया जा रहा है हमारे देश में, तो उसको यहाँ पर असाइलम बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर अजीलो पॉलिटिको बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल असाइलम वो लेना होता है। अगर वो आदमी ले लेता है ना तो उसके यहाँ के डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं। तो उसने पूछा कि जब हम असाइलम लेते हैं तो उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। वैसे तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमें सबसे पहले तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमें उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। कोई वकील ढूंढ करके, वकील को फ़ीस देनी पड़ती है 300 200 300 400 यूरो, कितना लेता है वकील, ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, 200 300 नॉर्मल है ही। ठीक है, हमें उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि भाई हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हमें अपने देश में अभी नहीं जाना है। और जब आपका कन्वर्ट हो जाता है ना उसमें, अब जब आप असाइलम अप्लाई करते हो उसके बाद में असाइलम आपकी पास हो जाती है, उसके बाद में आप अगर कन्वर्ट करवाना चाहो, जो नॉर्मल सोजोर्नो होता है ना, सोजोर्न टीआरसी कार्ड यहाँ का, उसमें भी टीआरसी कार्ड मिलेगा आपको, लेकिन इसका एक अलग टीआरसी कार्ड होता है, उसका अलग होता है, वो आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा मैं। तो वो अगर आपको मिल जाता है ना तो आप इस वाले में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। तो लवोरो सुबॉर्डिनातो नॉन स्टाजियोनाले वाले में होता है ना, तो उसमें भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो। वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, 2-3 साल उसमें आपके ख़राब भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वकील पर डिपेंड करता है। मिनिमम 2 साल तो लग ही जाएंगे उसमें। पहले आपको 6 महीने का सोजोर्नो मिलेगा, पहले आपको 3 महीने का मिलेगा या फिर 5 महीने का, कुछ ऐसा मिलता है। मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया मैंने आपको। तो उसमें उसको एक पहले रसीद सी मिलती है, फिर उसमें आपको एक यहाँ का सोजोर्नो मिलता है, सिर्फ आप यहाँ पर काम कर सकते हो, उससे आप इंडिया नहीं जा सकते हो। आप इंडिया उसमें तभी जा सकते हो जब आपका यहाँ के डॉक्यूमेंट्स तो आपके रहेंगे, आप कहीं भी जा कर के बढ़िया काम ढूंढ सकते हो, कोई भी मालिक आपको रखने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप इंडिया नहीं जा पाओगे। आप कोई और रास्ते से होकर के जा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। जैसे लोग पहले क्या करते थे, नेपाल होकर के चले जाते थे, आजकल शायद और ज़्यादा सख्ताई हो गई है इसमें, तो वो भी नहीं कर सकते। तो अगर जब आपका वो कन्वर्ट हो जाता है असाइलम में से लेकर के, आप ये कहने लग गए हो कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंडिया जा सकते हैं, तो वो एक आपका पास करवाना पड़ता है, गवर्नमेंट पास करती है, कमीशन जो बैठता है उसको, उसके बाद में आप इंडिया जा सकते हो। जो नॉर्मल वाला यहाँ का सोजोर्नो मिलता है 2 साल का, 1 साल का, आपको कितने का मिलता है शुरुआत में, उसके बाद जा सकते हो आप। ठीक है, एक भाई ने मुझे पूछा था कि इटली के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका प्रोसेस क्या होता है, मतलब यहाँ पर आने के लिए, इंडिया से यहाँ पर आने के लिए उनका प्रोसेस क्या होता है। देखो भाई, मैं पहले बता चुका हूँ आपको ये वीडियो बना करके, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं अभी वापस बता देता हूँ इस वीडियो में। जैसे ही कि आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, एक तो आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, और एक आपके पास में पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब यहाँ पर देखरेतो फ्लूसी नाम से एक साइट, एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें कि यहाँ की सरकार विदेश के लोगों को यहाँ पर बुलाती है, तो उसमें आपको एक मालिक ढूंढना पड़ता है। ठीक है, जो कि प्रे-दोमांदा होते हैं, प्री एप्लीकेशन बोल सकते हो आप इंग्लिश में। उसमें आपका नंबर लगवाना होता है, उसमें आपको अपने पासपोर्ट की फ़ोटो खींच करके या तो कोई एजेंट या फिर कोई मालिक ढूंढ करके उसको देनी पड़ती है। उसके बाद में आपका क्लिक डे होता है। क्लिक डे होने के बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो, अगर टाइमिंग आपकी सही है
मतलब कम टाइमिंग है, जैसे कि सेकंडों में टाइमिंग है, 9 बजे है, 9:01 है, 9:02 तक लोगों में निकल जाते हैं। उसके बाद में थोड़ा कम चांस रहता है निकलने का। तो अगर आपका निकल जाता है ना, फिर आपको जो इटली की एम्बेसी है न्यू दिल्ली में या फिर कोलकाता में या फिर आपके कोई से भी शहर में, बेंगलोर में, मुंबई में, कोई से भी शहर में है आपके, वहाँ पर जा कर के आपको मतलब पहले तो घर बैठे आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, फिर अपॉइंटमेंट वाले दिन आपको वहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर मालिक के पास में भी एक ईमेल आएगा। उस ईमेल को मालिक कंफर्म करेगा कि मुझे ये बंदा चाहिए है अभी भी। तो उसको कंफर्म करने के बाद में आपको जो वीज़ा का प्रोसेस टाइम है 1 महीना, मिनिमम 10-15 दिन में भी कुछ लोगों का आ जाता है। अभी तो सिस्टम यहाँ पर थोड़ा टाइट हो गया है, यहाँ के आसपास के लोगों के ब्लॉक कर दिए हैं, तो किसी का वीज़ा लग भी नहीं रहा है और जो लोगों के पेपर निकल भी नहीं रहे हैं। तो ये सिस्टम चल रहा है। बाकी 1 महीना तो मिनिमम मान के चलो आप, 15-20 दिन में तो आ जाता है बहुत लोगों का। मेरा तो 4-5 दिन 7 दिन में आ गया था भाई, उस टाइम पे जल्दी आ जाता था। तो ये प्रोसेस रहता है। और जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है ना पासपोर्ट के ऊपर, तब आप टिकट करवा करके 15-20 दिन के बाद में आप यहाँ पर आ सकते हो इटली में। अब एक भाई ने मुझे सवाल पूछा था कि मैं आर्मी की तैयारी कर करके भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और मेरा नंबर आ नहीं रहा है और मैं मतलब इटली आ सकता हूँ क्या? मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब मैं नहीं करना चाहता हूँ आगे। भाई आ तो सकते हो, लेकिन वो बोल रहा था कि अभी मेरी एज नहीं हुई है, जो क्या बोलते हैं, जो भर्ती में चाहिए होती है ना, वो ओवर एज नहीं हुआ हूँ मैं अभी तक। तो भाई आ तो सकते हो, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है भाई। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि तैयारी वैयारी ना करते हों, जो कि पढ़े लिखे ज़्यादा ना हों, यहाँ पर वो लोग आते हैं इटली में। और इटली में कोई पढ़ाई लिखाई की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कम भी पढ़े लिखे हो ना तो भी काम चल जाएगा भाई इधर, और आप ना भी पढ़े लिखे हो ना तो भी काम चल जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज भी आती होगी, और नहीं भी आती है ना तो भी आप खेतीबाड़ी में या फिर किसी डेयरी फार्म में काम कर सकते हो भाई। ये इशारों में काम करके, इशारों में समझा के काम करवा सकते हैं इटालियन। तो आपने सुना होगा कहावत कि इटालियन पत्थर से भी काम करवा लेता भाई। ये सिस्टम है यहाँ पे, ये पत्थर से भी काम करवा लेते हैं लोग। आप समझने लगोगे भाई, इशारों में समझने लगोगे। 10-15 दिन आप इनके साथ में काम करोगे ना, इशारों में समझ जाओगे। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, मुझे पूछा था कि ये जो इटालियन होते हैं ये किस टाइप के लोग होते हैं, मतलब इंडियन जैसे होते हैं या फिर, और यहाँ पर लैंग्वेज कौन सी चलती है? हिंदी में काम चल जाएगा भाई। हिंदी कुछ नहीं चलती इधर। यहाँ पे प्योर इटालियन चलती है या फिर यहाँ की लोकल लैंग्वेज चलती है, जैसे कि नापोली की लोकल लैंग्वेज है नापोलिताना। लेकिन आपको इटालियन आती होगी ना तो आप को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी और इटालियन लैंग्वेज ही चलती है। और भाई इटालियन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो इनको काम से मतलब है। अगर आप काम करोगे ना तो इनको बहुत अच्छे लगोगे, और काम नहीं करोगे ना, और ये होते हैं काम के भूखे भाई। इनको आप काम करके दो, अगर आप इनको 10,000 2-3 हज़ार यूरो काम करके दोगे ना, आपको 800-900 हज़ार यूरो दे देंगे आराम से। और पैसा यहाँ पर, यहाँ की करेंसी इतनी भारी है, इसलिए ये लोग यहाँ हमारे लोग आते हैं। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको काम भी दिखाया, मैंने आपको साथ साथ में बताया भी, जो आपने पूछा हुआ था उसके आंसर देने की मैंने कोशिश करी है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना वहाँ तक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप कुछ कर सकते हो, आगे का प्रोसेस कर सकते हो अगर आपको पसंद आया हो तो। लेकिन शेयर ज़रूर किया करो किसी के साथ में। अगर आपको करना, सब्सक्राइब करना है मत करो, करना नहीं करना है मत करो, करना है करो, लेकिन है ना शेयर ज़रूर किया करो। किसी की क्या पता किसी को कुछ आंसर मिल जाए, वो कोई उसको नॉलेज ना हो यहाँ के बारे में, तो क्या पता मेरी हेल्प से उसको कुछ मिल जाए उसको आंसर।
भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।